अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है कैलकुलस की बुक है, उसका चैप्टर नंबर 10 है, उसका क्वेश्चन नंबर 11 है 10.1 का। तो क्वेश्चन नंबर 11 को हम करने जा रहे हैं, जिसमें डबल इंटीग्रल डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है और डबल इंटीग्रल के साथ डी एक्स बाई डी वाई है उसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। वो कह रहे हैं डी इज द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व। ये जो डी है, ये जो डी है वो रीजन है, वो इलाका है जो कि बाउंड किया गया है किस किस से, वो आगे मैं बात करता हूँ। डी इज द रीजन बाउंडेड बाय द एक्स वाई एक्सिस की बात की है और उसके साथ उसने बात किया दी लाइन x इज इक्वल टू 2 और तीसरे नंबर पे उसने बोला है दी कर्व y इज इक्वल टू e की पावर x। ये हमारे पास तीन चीजें यहाँ पे जिससे हमारा रिक्वायर्ड एरिया जो है वो बाउंड किया गया है, उसे बंद किया गया है, उससे घेरा गया है, उसे मुहीत किया गया है। एक वाई एक्सिस है, लाइन जो वाई एक्सिस वाली होती है, दूसरा एक्स इज इक्वल टू 2 वाली लाइन है और तीसरा y इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे बहुत जरूरी है कि पहले हमें इसकी डायग्राम का पता हो, इसके ग्राफ का पता हो, फिर हमें ये पता हो कि ये किस इलाके की बात कर रहा है, कौन सा एरिया है, कौन सा रीजन है जिसका हमने एरिया फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपके सामने ये y एक्सिस और x एक्सिस ड्रा किया, परपेंडिकुलर एक्सिस। अब इसमें पहले नंबर पे मैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन को ड्रा करूंगा। जैसा कि हमें पता है कि जो अंडर रूट वाला फंक्शन होता है ना, उसका जो ग्राफ होता है जब हम ड्रा कर रहे होते हैं तो उसका ग्राफ इस तरह से जा रहा होता है। अंडर रूट वाले फंक्शन का ग्राफ इस तरह से चलता है, क्योंकि नेगेटिव वाला जो होता है वो तो हम लेते नहीं है। उसकी वजह यह है कि स्क्वायर रूट के अंदर अगर नेगेटिव वैल्यू आ जाए तो वो कॉम्प्लेक्स हो जाती है, वो इमेजिनरी बन जाती है, ठीक है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है। फिर इस वजह से इसकी नेगेटिव वैल्यू हम नहीं दे रहे होते, ठीक है। उसके बाद ये तो हो गया स्क्वायर रूट वाला फंक्शन। अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाए तो उसका जो ग्राफ होता है, उसका ग्राफ इस तरह से आता है, ऐसे। मतलब ये कि e की पावर जब 0 करते हैं तो उसका आंसर 1 आ जाता है। y इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा तो e की पावर 0 करने से आंसर 1 आता है, तो ये जो 1 आता है ये y का आंसर आता है। मतलब ये कि ये y एक्सिस को हमेशा एक्सपोनेंशियल फंक्शन किस पॉइंट पे कट करेगा, जब x 0 होगा तो y 1 होगा, इस पॉइंट। इसका भी हम जो है अक्सर जो है राइट हैंड साइड ही यूज कर रहे होते हैं। ये स्क्वायर रूट वाला फंक्शन याद रखना है, एक्सपोनेंशियल वाला फंक्शन याद रखना है। अगर कहीं पे स्क्वायर रूट वाला आ गया तो इस तरह से ये कर्व बनेंगे ऐसे। अगर स्क्वायर रूट वाला आ गया तो फिर ये एक्सपोनेंशियल आ गया तो इस तरह से ऊपर जाएगा कर्व का। हम बात कर रहे हैं y इज इक्वल टू e की पावर x की। y इज इक्वल टू e की पावर x है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है ये इस तरह से आगे मूव करेगा, ठीक है। कर्व टाइप इस तरह से आगे जाएगा। उसकी वजह यह है कि जब x 0 रखा तो y की वैल्यू 1 आ गई। ये जो पॉइंट है इसमें x 0 है, y 1 है। ये हमने y इज इक्वल टू e की x का ग्राफ बनाया, ठीक है। उसके बाद ये स्टूडेंट्स हमारे पास है x इज इक्वल टू 2। ये यहाँ पे तकरीबन x 1 हो गया, यहाँ पे आप कहते हैं तकरीबन x इज इक्वल टू 2 आ गया। यहाँ पे हम लाइन ड्रा करेंगे जो x इज इक्वल टू 2 से पास करेंगे। ये हमने लाइन ड्रा की जो x इज इक्वल टू 2 को शो कर रही है। जब x इज इक्वल टू 2 हो तो y का आंसर क्या आएगा, e की पावर 2 आ जाएगा इस पॉइंट पे। इस पॉइंट पे x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू e की पावर 2 है, इस पॉइंट। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख रहे हैं वो इलाका जिसको तीन बंदे मिलके घेरा पा रहे हैं, वो एक तो y एक्सिस है जो कि ये है,
एक हमारे पास वाई एक्सिस है और एक y इज इक्वल टू ई की पावर x है, एक हमारा ये फंक्शन है, ठीक है, और एक हमारा जो फंक्शन है जो कर्व है x इज इक्वल टू 2 वाली है, ये तीन बंदे मिलके इसको घेर रहे हैं। तो इन तीनों के आपस में मिलने से जो इलाका कायम होता है, जो हमें मिलता है, जो हमारी झोली में इलाका आ जाता है, वो उसे कहते हैं बाउंडेड रीजन। तो ये बाउंडेड रीजन ये सारे का सारा जो इस सारी कर्व के नीचे भी है और y के आगे और x इज इक्वल टू 2 वाली लाइन से पीछे पीछे ये इलाका, इसका हमने एरिया फाइंड करना है इन दोनों डबल इंटीग्रल के लिए, पहले वाले के लिए भी और दूसरे वाले के लिए। जो पहले वाला है उसमें dy पहले है, dx बाद में है, जो दूसरे वाला है उसमें dx पहले है, dy बाद में। अच्छा डियर स्टूडेंट, यहाँ पे मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको डायग्राम की समझ आ चुकी होगी। अब हम चलते हैं इसको परफॉर्म करने के लिए, ये जो फर्स्ट वाला हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पे जो फर्स्ट वाला है इसको मैं यहाँ ही परफॉर्म कर लेता हूँ, उम्मीद है यहाँ पे पूरा आ सकता है। डबल इंटीग्रल dy dx, जिस फंक्शन की इंटीग्रेशन करनी है वो फंक्शन तो अभी यहाँ पे 1 है, कांस्टेंट है, कुछ भी नहीं, तो उसका मतलब है कि 1 है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, जब dy पहले है तो y की लिमिट्स लिखनी है, जब dy पहले है तो y की लिमिट्स लिखनी है। तो dy के लिए मैं क्या करूंगा कि मैं यहाँ पे एक पट्टी वगैरह बना लूंगा, जिससे मुझे पता चलेगा कि भाई कौन कौन सी लिमिट है, लिमिट लेना आसान हो जाती है। y के अलाम पट्टी बना, क्योंकि dy पहले है तो y के अलाम यहाँ पे पट्टी बना के, तो इस पट्टी को अगर आगे पीछे करें तो हम देखेंगे कि इसकी जो पट्टी के एंड पॉइंट्स है वो किस किस कर्व के साथ मिल रहे हैं, तो वो हमारी लिमिट्स होगी। इस पट्टी को जब आगे पीछे हम मूव करवाएं, आगे ले जाएं या पीछे ले जाएं, तो ये किस किस लाइन से मिल रहे हैं, नीचे से पट्टी किस लाइन को मिल रही है, यहाँ पे y की वैल्यू 0 है, और ऊपर से पट्टी जिस लाइन को मिल रही है ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन ex है, क्योंकि ये नीचे आएगी तो नीचे एक्सपोनेंशियल की वैल्यू कम हो जाएगी, ऊपर जाएगी तो एक्सपोनेंशियल की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। मतलब ये कि पट्टी का नीचे वाला हिस्सा y इज इक्वल टू 0 वाली लाइन को ये टच कर रहा है, और जो ऊपर वाला हिस्सा है वो e की पावर x, मतलब ये कि यहाँ पे y इज इक्वल टू 0 है, और ऊपर वाला जो इसका एज है ये कर्व y इज इक्वल टू e की x को टच कर रहा है। ठीक हो गया, ये ऊपर से पट्टी को देखा y के अलावा, क्योंकि dy है, तो इसको देख के हमने ये लिमिट्स लिखी। उसके बाद हमने देखा कि ये लेफ्ट से जो जहां तक हमारा इलाका उसमें x की वैल्यू क्या है, 0 है, और राइट से जो हमारा इलाका है उसमें x की वैल्यू 2 है। सो हमने यहाँ पे जो बाद में x की वैल्यू लिखी, x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू 2 लगा दिया, असल काम ये लिमिट लगाने वाला। अब हम इसको परफॉर्म करने लगे क्योंकि हमने लिमिट्स को शक्ल डायग्राम से देख के लगा ली है। अब नेक्स्ट पेज पे इसको परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट पेज पे हम इसको किस तरह से परफॉर्म करेंगे, हमारे पास यही जो लेफ्ट हैंड साइड पे हमने लिखा है, ये x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू 2 तक क्या था, ये y इज इक्वल टू 0 से y इज इक्वल टू e की पावर x तक गया था, dy बाई dx। डियर स्टूडेंट्स, इसको हमने सॉल्व करना शुरू किया तो पहले जो डिफरेंशियल y वाला है वो अप्लाई करेंगे। इंटीग्रेशन क्योंकि डिफरेंशियल y के अलावा है तो कांस्टेंट की जगह y आ जाएगा, तो अपर और लोअर लिमिट्स हम लगा लेंगे जो कि 0 से e की पावर x तक है। अब हम इसमें अपर और लोअर लिमिट्स पुट करेंगे, x इज इक्वल टू 0 है और x इज इक्वल टू 2 है। अपर लिमिट e की पावर x है और लोअर लिमिट जो है वो 0 है, तो e की पावर x हमारा आंसर आ जाएगा इसका। तो ये आ गया x इज इक्वल टू 0 लिमिट है और x इज इक्वल टू 2 है, तो ये e की x हमारे पास आंसर आ गया dx का। अब ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है इसकी इंटीग्रेशन एज इट इज होती है, तो e की x का e की x ही हुआ तो 0 से लेके ये 2 तक आ गया। तो इसका आंसर डियर स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, अपर लिमिट पुट करेंगे तो e की 2 आ जाएगा, लोअर लिमिट पुट करेंगे तो e की 0 आ जाएगा, जो कि e की 0 जो है वो 1 होता है। तो यही इसका आंसर है। ये हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट, ये हमारा सॉल्व हो गया फर्स्ट पार्ट। अब हम चलते हैं दोबारा डायग्राम की तरफ। यहाँ पे अब dx और dy वाला दूसरा जो इसका हिस्सा है इसको हम परफॉर्म करने लगे। उसके लिए मैं इसको डिलीट करने लगा हूँ, ये वाला जो है इसको डेल करके
मैं डी एक्स जो पहले है उसकी लिमिट्स के लिए मैं लिखने लगा हूँ, डबल इंटेग्रल डी एक्स अगर पहले है डी वाई बाद में है, तो फिर इसको हमने किस तरह से परफॉर्म करना। देन मैंने ये जो मोटी पट्टी ली थी, देन मैंने जब डी एक्स पहले है तो मैंने फिर यही पट्टी जो है वो एक्स एक्सिस के अलांग लेनी है, हॉरिजॉन्टल ले लेने हैं। इस पट्टी को मैंने हॉरिजॉन्टल लेना है। डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत ध्यान से समझने वाला ये पॉइंट है, क्योंकि इसके अंदर आप देख रहे हैं कि अगर पट्टी को नीचे की जानब लेके आए तो ये नीचे जो है एक्स बी एक्स जो है वाई जो है नीचे 0 है, और ऊपर की जानब जहां तक सेम एरिया है ये एक रेक्टेंगुलर शेप टाइप बन गया जहां पे वाई की वैल्यू 1 है। यहाँ तक तो ये सेम कंडीशन में जाएगा जैसे रेक्टेंगुलर शेप होती है, जैसे रेक्टेंगुलर ये शेप है, तो ये इसका एरिया हम अलग से निकाल लेंगे, इसका एरिया हम अलग से निकाल लेंगे, यहाँ हॉरिजॉन्टल पट्टी अलग से बना लेंगे, और नीचे वर्टिकल ये रेक्टेंगुलर बॉक्स जो हमें मिल रहा है एक स्केल जो रेक्टेंगुलर टाइप, यहाँ पे अलग पट्टी बना लेंगे हॉरिजॉन्टल, और ऊपर हम अलग पट्टी बना लेंगे ट्रायंगुलर शेप जहाँ पे। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे जिसमें dx पहले है। अब यहाँ पे अगर हम dx पहले है हॉरिजॉन्टल के अलावा बात करें तो ये जो डायग्राम हमने बनाई हुई है, बाउंडेड जो हमारा एरिया है, बाउंडेड रीजन जो हमारा है, इसमें दो हमारे हिस्से आ जाएंगे, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बन जाएगा, एक तकरीबन ट्रायंगुलर शेप हमारे पास आ जाएगी ये वाली। इसकी हम लिमिट अलग से लेंगे, और नीचे वाला जो रेक्टेंगुलर बॉक्स है इसकी लिमिट हम अलग से लेंगे, क्योंकि रेक्टेंगुलर बॉक्स में थ्रू आउट नीचे से ऊपर लिमिट सेम है, ठीक है, जितनी जे एक्स की वैल्यू नीचे है उतनी ही ऊपर है, जितनी ये एक्स की वैल्यू राइट हैंड साइड पे है उतनी ही ऊपर वाले एंड पे भी है। लेकिन ऊपर जब ट्रायंगुलर टाइप शेप में चले जाएं जो कि कर्व y इक्वल टू एक्स के साथ अटैच है, तो नीचे करने से ये y की वैल्यू जो है ये कम हो रही है, ऊपर करने से y की वैल्यू ज्यादा हो रही है, लिहाजा हम ऊपर वाले हिस्से की अलग से लिमिट ले लेंगे, नीचे वाले हिस्से की अलग से लिमिट ले लेंगे। सो मैं इसके दो पार्ट्स करने लगा हूं, इसको दो हिस्सों में डिवाइड करने लगा हूं। नीचे वाली रेक्टेंगुलर के लिए अलग लिमिट बना लूंगा, ऊपर वाली रेक्टेंगुलर ट्रायंगुलर शेप के लिए अलग लिमिट बना लूंगा। ये जो नीचे वाला हिस्सा है इसके अंदर x की अगर वैल्यू को देखा जाए तो नीचे वाले हिस्से रेक्टेंगुलर शेप में x कहां से कहां तक है, ये 0 से x2 तक है। x की जो पहली लिमिट है 0 है, और x की जो दूसरी लिमिट है वो 2 है, और दूसरे नंबर पे y की जो लिमिट नीचे लग रही है वो y 0 से y1 तक है। ये देखे ना, नीचे वाली जो मिनिमम जो वैल्यू y की है वो y इज इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे y इज इक्वल टू 0 आएगा, और मैक्सिमम ये जो मैंने लाइन लगाई है ब्लैक, ये यहाँ पे y इज इक्वल टू 1 है। तो ये मैंने फर्स्ट पोर्शन में ये इसकी लिमिट्स लगा दी। उसके बाद मैं इसके सेकंड पोर्शन में लिमिट्स लगाने लगा हूँ। सेकंड पोर्शन को आप देखेंगे ट्रायंगुलर शेप, तो इसमें ये जो मैंने ब्लैक पट्टी बनाई हुई है ये लेफ्ट हैंड साइड से देखें तो ये कर्व को टच कर रही है, ये किसके साथ अटैच है, कर्व के साथ। लेकिन क्योंकि पहले वैल्यू हमारे पास एक्स वाली है, तो यहाँ ये एक्स की वैल्यू वाई की फॉर्म में है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम वाई को पहले एक्स में कन्वर्ट करेंगे। ये आपने याद रखना है, ये पहले एक्स है, तो क्योंकि मैंने लेफ्ट हैंड साइड से एक्स की वैल्यू लिखनी है जो कि कर्व के अंदर मौजूद है एक्स, वाई इक्वल टू एक्स। जिस तरह y अलग से, इस तरह मैं पहले x को अलग करूंगा, तो वो किस तरह से करूंगा, क्योंकि एक्सपोनेंशियल को जब खत्म करना होता है या उसको सॉल्व करना होता है तो दोनों साइडों में हम log ले रहे होते हैं। तो यहाँ पे मैं दोनों साइडों में log ले लूंगा, तो log e की पावर जो है वो शुरू में आ जाएगी log की वजह से, तो log ऑफ e जो होता है उसकी वैल्यू 1 होती है, तो ये आ जाएगी x इज इक्वल टू log y आ जाएगा। मतलब ये कि लेफ्ट हैंड साइड से ये जिस कर्व को टच कर रहा है वो उसमें x की जो वैल्यू है वो log ऑफ y है, x की जो वैल्यू है वो log ऑफ y है, और राइट हैंड साइड से जिसको लाइन को टच कर रहा है वो नीचे वाले की तरह x इज इक्वल टू 2 ही है, x इज इक्वल टू 2 है। इसके अलावा अगर dy की यहाँ पे वैल्यू को देखा जाए तो dy की मिनिमम जो नीचे वाला राउंड है, मिनिमम जो है वो y इज इक्वल टू 1 है, y इज इक्वल टू 1 है, और मैक्सिमम जो है, मैक्सिमम इसमें हाइट जो आ रही है y की वो e की पावर 2, तो इसमें y इज इक्वल टू e की पावर 2 आ जाएगा, y इज इक्वल टू e की पावर 2 आ जाएगा, ठीक है, इसमें e की पावर 2 आ जाएगा।
और ये हमने लिमिट्स लगा ली। जब हम ये लिमिट लगाएंगे तो उसके बाद बस इसको परफॉर्म करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप में से हर स्टूडेंट को ये पहले ही पता है कि जब ये लिमिट्स लगी हो, बनी बनाई खीर हो, खानी कैसे है। असल काम था ये लिमिट्स लगानी और डायग्राम को पहले नंबर पे तो स्टेटमेंट को देख के डायग्राम बनानी, फिर डायग्राम में ये किस तरह से हमने लिमिट उसको लगानी है ये समझना। तो इंशाल्लाह ताला ये चंद क्वेश्चन करने के बाद आपको भी इसकी जो तरकीब है आ जाएगी कि हमने लिमिट्स किस तरह से इसको लगानी है। तो ये डी एक्स और डी वाई वाली हमने लिखी थी पिछले पेज में, किस तरह से ये दो टाइप्स में हमने लिखी है डी एक्स और डी वाई। दो ही इसके कर लिए, एक रेक्टेंगुलर वाला एक ट्राइंगुलर वाला। तो रेक्टेंगुलर वाले की हमने जो लिमिट्स लिखी वो हमने लिखी एक्स जीरो से एक्स टू तक है, एक्स जीरो से एक्स टू तक है, और वाई इज इक्वल टू जीरो से y इज इक्वल टू 1 तक था। और दूसरी साइड पे हमारी लिमिट आ गई x इज इक्वल टू log ऑफ y, और x इज इक्वल टू 2 आ गया। और यहाँ पे y इज इक्वल टू 1 से y इज इक्वल टू e की पावर 2 तक आ गया, e की पावर 2 तक आ गया। ठीक है, अब हम इसको परफॉर्म करते हैं पहले नंबर पे x के अलावा y इज इक्वल टू 1 जी। कांस्टेंट डिफरेंशियल के हिसाब से x आ जाएगा, dy रह गया, तो ये हमने वैल्यू लगानी है 0 से 2 तक। तो क्या हुआ, यहाँ पे 2x की जगह 2 पुट किया तो -0 पुट करने से वही आ जाएगा। तो ये हमारे पास 0 से 1 तक है y की लिमिट और dy। तो नेक्स्ट हमारे पास 2 के साथ y आ गया और ये 0 से 1 आ गया। साथ इसको भी हम साथ 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 कर लेते हैं। तो ये हमारे पास जो है कांस्टेंट है, तो y इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू e की पावर 2। ये x dy रह जाएगा और x के साथ जो लिमिट आ गई वो log ऑफ y और x इज इक्वल टू 2 आ गया, ये 2 वाला आ गया। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, ये 1 से लेके e की पावर 2 तक है। तो x की जगह 2 पुट किया, माइनस x की जगह log ऑफ y पुट कर दिया, तो ये dy आ गया। यहाँ पे आपने समझना है कि 2 का तो इंटीग्रेशन जो 2 की है वो तो आ जाएगी y, और उसके साथ हम लिमिट भी लगा लेंगे 1 से e की 2। लेकिन ये जो हमारे पास log ऑफ y है इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, क्योंकि हमने इंटर में भी किया है ये काम, सेकंड ईयर में भी किया था, आप कैलकुलस 1 और 2 वगैरह में भी किया होगा। जो log वाला फंक्शन की इंटीग्रेशन नहीं होती जब तक उसके साथ हम 1 लिख के बाई पार्ट्स में ना चले जाए। तो बाई पार्ट्स में जाते हुए क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड की इंटीग्रेशन। तो 1 की डिफरेंशियल y के हिसाब से इंटीग्रेशन 1 की क्या आ जाएगी y, उसके बाद माइनस 1 की इंटीग्रेशन y और log ऑफ y की डेरिवेशन 1 ओवर y dy। तो ये y से कट जाएगा, तो इसकी आ गई y log ऑफ y माइनस y। तो ये ओवरऑल इसकी इंटीग्रेशन आ गई जो हमने यहाँ पे लिखनी है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया y log ऑफ y माइनस y log y की इंटीग्रेशन, इसकी लिमिट्स हमने लगा दी 1 से e की पावर 2 तक, 1 से e की पावर 2 तक। अब मैं यहाँ से ना ऊपर से रेज कर देता हूँ ताकि ज़रा आसानी रहेगी। ये मैंने वीडियो बनाई हुई है, साथ आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है, ये अब हम मजीद इसको सॉल्व करने लगे हैं। इंटीग्रेशन को सॉल्व करना आपके लिए आसान है क्योंकि आप कैलकुलस 3 पढ़ रहे हैं। तो ये जो 2y नीचे हमें नजर आ रहा है, इसमें लिमिट्स हम पुट करेंगे, y की जगह पे 1 पुट करेंगे और y की जगह पे हम 0 पुट करेंगे। ठीक है, y की जगह पे 1 पुट करेंगे, y की जगह पे 0 पुट करेंगे। तो y की जगह पे आ गया e की 2 ऊपर वाली लिमिट, और फिर हमने नीचे वाली लिमिट भी लगा दी, -2 इंटू वाई की जगह पे 1 लगा दिया। ठीक है, ये यहाँ पे लिमिट लगाई। अब माइनस इंटू वाई की जगह पे हम लगाएंगे e की 2 और log ऑफ e की 2, माइनस वाई की जगह पे e की पावर 2 लगा देंगे। तो ये हमने अपर वैल्यू पुट की और इसके साथ हम इसकी लोअर वैल्यू पुट करने लगे। माइनस लोअर वैल्यू y की जगह जब 1 पुट किया, log ऑफ 1 माइनस 1, तो ये log ऑफ 1 तो 0 हो जाएगा ना। ये हमारे पास ये आ गया 2 माइनस 0 प्लस 2 e की पावर 2 माइनस 2, ये इतना हमारा ये आ गया, माइनस इंटू e की पावर 2 और log ऑफ e की पावर 2 माइनस e की पावर 2, ये माइनस ये 0 हो गया तो ये प्लस 1 आ गया।
ठीक है। ये यहाँ पे जब हमने ये 1 पुट किया था ना, तो ठीक है, ये हमारे पास इसका नेक्स्ट आंसर आ गया 2 + 2 e की पावर 2 - 2 माइनस e की पावर 2 log ऑफ e की पावर 2 माइनस माइनस प्लस e की पावर 2 -1। तो 2 में से -1 गया, 2 और -2 आपस में कैंसिल हो गए, तो ये 2 e की पावर 2 और 1 e की पावर 2, 3 e की पावर 2 और माइनस e स्क्वायर log ऑफ e की पावर 2। नेक्स्ट इन दोनों में से अगर हम e की पावर 2 कॉमन ले लें तो 3 माइनस log ऑफ e की पावर 2, ये हमारे पास इसका एरिया आ जाएगा, ये आंसर आ गया हमारे पास। डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11 जो कि हमने तसल्ली से सॉल्व किया है और उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आई हो।